नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, मैंने पिछले बार जो स्ट्रेटजी शेयर किया था सुपर ट्रेंड ईएमए और आरएसआई की, उसकी पाइन स्क्रिप्ट की काफ़ी डिमांड आई। वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो फ्री है ही, इसके अलावा जो भी इंटरेस्टेड लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनको व्हाट्सएप पे उसका लिंक भेज दिया जाता है। लेकिन लिंक भेजने के बाद में बहुत सारे लोगों को उसमें दिक्कत होती है, कुछ लोग लगा नहीं पाते हैं, कुछ लोग उसकी सेटिंग नहीं कर पाते हैं। तो लोगों की काफ़ी डिमांड आई कि सर उसको एक बार लगा करके दिखाइए, थोड़ा सेटिंग करके दिखाइए ताकि हम लोग उसको लगा सकें। तो आज के इस वीडियो में दोनों ही अपने पाइन स्क्रिप्ट के इंडिकेटर्स, जिसमें कि एक मल्टी आरएसआई है और एक मल्टी ईएमए प्लस सुपर ट्रेंड है, उसमें जो रिक्वायर्ड स्ट्रेटजी थी यानी कि 15 का मूविंग एवरेज और 21 का सुपर ट्रेंड, इसके अलावा आरएसआई में सिंगल आरएसआई विद 2 ईएमए यानी कि मूविंग एवरेजेस, वो मैं सेटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा पाइन स्क्रिप्ट से, ताकि जिनको जिनको ये पाइन स्क्रिप्ट शेयर हुई है वो इसको आराम से लगा सकें। इसके अलावा जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, तो उनको व्हाट्सएप पे पाइन स्क्रिप्ट का लिंक दे दिया जाएगा। ये दोनों इंडिकेटर पब्लिक में नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा टर्म एंड कंडीशन अलग अलग है, तो इसलिए ऑन रिक्वेस्ट ये पाइन स्क्रिप्ट व्हाट्सएप पे भेज दी जाती है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि स्ट्रेटजी भी काफ़ी अच्छी है और 2 इंडिकेटर में आपके 4 इंडिकेटर के बराबर का काम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे पाइन स्क्रिप्ट से इंडिकेटर को लगाया जाएगा और कैसे उसकी सेटिंग किया जाएगा, और उस स्ट्रेटजी में एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे किया जाएगा। और आप देखेंगे कि स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, ट्रेंडी मार्केट में काफ़ी अच्छे सिग्नल देती है। जहां मार्केट चॉपी रहता है वहां ये आपको गलत ट्रेड लेने से बचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोग आ गए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊँगा। आपको प्रोफाइल पे नहीं जाना होगा क्योंकि आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट इंडिकेटर ही खुलेगा। कहाँ खुलेगा वो मैं बताता हूँ। जैसे ये मैं आ गया अपने प्रोफाइल पे, योर प्रोफाइल, ये अलग विंडो खुली। अब इसमें स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितनी भी मैंने स्क्रिप्ट्स बनाई है वो सारी खुल गई। इसमें पहली स्क्रिप्ट है 5 EMA प्लस सुपर ट्रेंड विद टॉगल। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है यूज़ ऑन चार्ट, ये हमने क्लिक किया और अब देखिए नई विंडो खुल रही है जिसमें वो इंडिकेटर हमारे चार्ट में लग गया है। तो ये कई इंडिकेटर एक साथ में है, यानी कि 5 EMA एक साथ में है, सारे की हमको ज़रूरत नहीं है। तो जो हमको नहीं ज़रूरी होगा उसको हम हटा देंगे और जो ज़रूरत होगी उसको लगा देंगे। तो देखिए जब आप लिंक पे क्लिक करिएगा तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी, 5 EMA प्लस सुपर ट्रेंड विद टॉगल। उसमें नीचे आना है और ये यूज़ ऑन चार्ट पे क्लिक करना है, तो एक नई विंडो खुलेगी जिसमें ये इंडिकेटर चार्ट में आपको लगा हुआ मिलेगा। अब आपको इसकी सेटिंग में आना है। सेटिंग में जा करके देखिए इनपुट में, तो इनपुट में हमको एक EMA चाहिए 15 का क्लोज चलेगा, और उसके बाद में हमको सुपर ट्रेंड चाहिए 20 और 1 का। तो ये 10 3 डिफ़ॉल्ट है, इसको हम 20 कर देंगे और मल्टीप्लायर जो है इसको 1 कर देंगे। इसके बाद स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आकर के EMA 1, ये हमारा 15 का लगा हुआ है, इसको ब्लैक कर देंगे और इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़िया रहे। अगर आपका ब्लैक बैकग्राउंड है तो आप इसको वाइट कर सकते हैं। उसके बाद में EMA 2 3 4 5, इसको हम हटा देंगे। सुपर ट्रेंड यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर है इसको रेड कर लीजिएगा और ये जो रेड कलर नीचे का है इसको ग्रीन कर लीजिएगा, तब ये बुलिश में ग्रीन रहेगा और बेयरिश में रेड रहेगा। अदरवाइज बुलिश में रेड दिखेगा और बेयरिश में ग्रीन दिखेगा। अब इसकी थिकनेस भी हम बढ़ा देते हैं, आप अपने मनपसंद की थिकनेस रख सकते हैं। थिकनेस बढ़ाने से इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आपको दिखाई देने में कोई दिक्कत हो तो आप डीपर कलर भी ले सकते हैं। और दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस का नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है। इसमें 3 कोर्सेज हैं। एक तो कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें कि प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर्स, स्क्रीनर्स के बारे में आपको काफ़ी इन डेप्थ बताया जाएगा, जो कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग में इमेंसली हेल्पफुल है। बेहतरीन स्टॉक का सिलेक्शन और बेहतरीन एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजीज के साथ में। दूसरा कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हेजिंग का, जिसमें कि इंटायर ऑप्शन बेसिक्स, ऑप्शन चैन एनालिसिस, ऑप्शन ग्रीक्स, कॉल क्या है, पुट क्या है, बेसिक से शुरू करके काफी इन डेप्थ जानकारी दी जाती है विद बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटजीज और उनके एडजस्टमेंट के साथ में, क्योंकि सभी मार्केट कंडीशंस के लिए काम करेंगे। और तीसरा है क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, जिसमें कि कंप्लीट बेसिक्स के अलावा बेस्ट क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी बताई जाती हैं जो कि मार्केट में वर्क करती हैं। तो इसका बेनिफिट उठाइए, काफी नॉमिनल चार्जेस में काफी इन डेप्थ और काफी बेहतरीन नॉलेज आपको दिया जाता है, जो कि आपको इमेंसली हेल्पफुल होगा। तो देर न कीजिए, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। कॉल्स बहुत आते हैं, इसलिए मैसेज कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अब इस तरह से हमारे पहले इंडिकेटर की सेटिंग हो गई है।
इसमें जब प्राइस 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा और सुपर ट्रेंड बुलिश सिग्नल देगा तो हमको एंट्री करने का है, और जहाँ पे सुपर ट्रेंड 15 के मूविंग एवरेज के नीचे बुलिश सिग्नल देगा उसको इग्नोर करने का। जैसे यहाँ पे सुपर ट्रेंड 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर जा करके बुलिश सिग्नल दे रहा है तो यहाँ हमको ये बढ़िया मोमेंटम मिला, और जहाँ पे 15 के मूविंग एवरेज के नीचे बुलिश सिग्नल दे रहा है वहाँ हमको इग्नोर करना है, क्योंकि वहाँ मोमेंटम हमको अच्छा नहीं भी मिल सकता है। उसी तरह से बेयरिश ट्रेड में हमको ये देखने का है कि सुपर ट्रेंड बेयरिश सिग्नल दे 15 के मूविंग एवरेज के नीचे। यहाँ पे इसने नीचे सिग्नल दिया है और हमको ये मोमेंटम मिला है। अगर सुपर ट्रेंड बेयरिश सिग्नल देता है 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर तो वहाँ आपको मोमेंटम हो सकता है न मिले, लेकिन 15 के नीचे जा करके अगर बेयरिश सिग्नल देता है तो वहाँ काफ़ी अच्छे मोमेंटम मिलने की संभावना होती है, और 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर बुलिश सिग्नल देता है तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे नियम यही याद रखने का है कि सुपर ट्रेंड बुलिश सिग्नल दे 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर या बेयरिश सिग्नल दे 15 के मूविंग एवरेज के नीचे, तभी उसको एंटरटेन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इसके अलावा ईएमए और सुपर ट्रेंड को लेकर के मैंने एक और स्ट्रेटजी बताया था, और वो है डबल ईएमए यानी हाई लो के साथ में। तो वो भी बता देता हूँ इसी के साथ में। यहाँ सेटिंग में जाएंगे, इनपुट्स में जाएंगे, और ये जो 15 का हमने क्लोज लिया है इसको हाई ले लेते हैं। EMA2 जो है इसको भी 15 कर देते हैं, और इसको हाई किया है तो इसको लो कर देते हैं। तो 15 का हाई और लो हो गया, और इसके साथ में एक और मूविंग एवरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो थर्ड मूविंग एवरेज है, चलिए इसको कर देते हैं 5, और 5 का OHLC। देखिए ओपन हाई लो क्लोज, और इसके नीचे जो तीसरा ऑप्शन है वो OHLC 4 का है। इस पर हमने क्लिक कर दिया, और उसके बाद स्टाइल में आ जाएंगे। स्टाइल में आकर के EMA1 को ब्लैक कर दिया, EMA2 को भी हम ब्लैक कर देंगे। ये हाई लो का मूविंग एवरेज है 15 का, और जो 5 का मूविंग एवरेज है इसको आप दूसरे कलर में कलर कर सकते हैं। जैसे यहाँ ब्लू है, आप कोई डीपर शेड भी ले सकते हैं एज़ पर योर विश। इसकी थिकनेस भी बढ़ा दीजिए, और सुपर ट्रेंड जैसे है वैसे रहने दीजिए। इसको ओके कर दिए। तो देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा अर्ली सिग्नल मिल जाता है। अर्ली सिग्नल मिल जाता है का मतलब है कि 5 का मूविंग एवरेज अगर 15 के हाई को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो वहाँ भी आपको अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं। और अगर आप दोनों का कंफर्मेशन लिए, यानी कि सुपर ट्रेंड और 5 का मूविंग एवरेज, तो आपको ज़्यादा कंफर्म सिग्नल मिलेंगे। हालांकि सिग्नल की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, या अगर आप चाहें तो 15 का OHLC भी ले सकते हैं हाई लो के साथ में। उसके लिए यहाँ पे आए और चौथा इनेबल कर दिए। इनपुट में जा करके चौथे EMA को 15 का OHLC कर देंगे। ये OHLC कर दिए, और स्टाइल में जा करके चौथे को भी हम ब्लैक कर दिए और इसकी थिकनेस बढ़ा दी है। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग 3 बैंड्स। तो अगर सुपर ट्रेंड 15 के OHLC को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम लोग बुलिश सिग्नल को इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसी तरह से सुपर ट्रेंड अगर 15 के OHLC को क्रॉस करके नीचे आता है तो हम बेरिश ट्रेंड जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। इन दोनों को लेने का बेनिफिट ये है कि 5 का EMA आपको काफ़ी पहले या साइमल्टेनियसली भी हो सकता है बुलिश सिग्नल दे देगा। अब 5 का मूविंग एवरेज अगर 15 के हाई के ऊपर है तो इसका माने मार्केट अप ट्रेंडिंग है, और 5 का EMA अगर 15 के लो के नीचे है तो इसका माने मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है। और कहीं कहीं जहां सुपर ट्रेंड लेट सिग्नल भी देगा वहां 5 का मूविंग एवरेज आपको पहले सिग्नल दे देगा। जैसे यहाँ देखिए 5 का मूविंग एवरेज ऊपर आया और यहाँ से लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन इस जगह तक आपको 5 का EMA 15 के ऊपर चल रहा है। सुपर ट्रेंड आपको सिग्नल इस जगह दिया जहाँ से एक्चुअल मोमेंटम शुरू हुआ। तो इस तरह से ट्रेंड और मोमेंटम दोनों का ही सिग्नल इससे मिलेगा। अब ये है कि थोड़ा सा क्लटर ज़्यादा हो सकता है, तो आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार क्लटर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड मोमेंटम पकड़ने के लिए ये काफ़ी रामबाण सेटअप है। क्योंकि 5 का मूविंग एवरेज अगर 15 के ऊपर है और 15 के ऊपर स्टे कर रहा है तो वहाँ बहुत शानदार आपको लंबे बुलिश मूवमेंट मिलेंगे, और उसी तरह से नीचे के साइड में लंबे बेरिश सिग्नल्स भी मिलेंगे। तो हायर टाइम फ्रेम में, जैसे यहाँ चार्ट में डे टाइम फ्रेम है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और स्विंग ट्रेडर इससे काफ़ी बड़े मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और जो इंट्राडे या स्कैल्पर्स हैं वो यहाँ पे टाइम फ्रेम को रिड्यूस करके 5 मिनट 15 मिनट एज पर देयर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। इसमें एग्जिट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, जहाँ 5 और सुपर ट्रेंड का क्रॉसओवर हो जाए वहाँ आपको एग्जिट करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। अब चलिए आपको RSI को लगा करके दिखाते हैं। तो पहले इस सेटअप को हमने सेव कर लिया, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो फिर अगली विंडो खुलेगी, इसमें ये गायब हो जाएगा। तो ये सेव करने के बाद अब फिर हम प्रोफाइल में गए। आपको नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक किए, योर प्रोफाइल, अलग विंडो खुली। यहाँ पे अगेन स्क्रिप्ट में जाएंगे। स्क्रिप्ट में जाने के बाद मल्टी RSI विद EMA ओवरले पर क्लिक करेंगे तो
आप अगर लिंक जो आपको दिया जाएगा उस पर क्लिक करिएगा तो ये विंडो डायरेक्ट खुल जाएगी। अब यहाँ पे यूज़ ऑन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए पिछला हमने जो इंडिकेटर सेटअप लगाया वो इंटैक्ट है और यहाँ नीचे में RSI हमारी लगी हुई है। तो इसमें काफ़ी RSIs हैं, कई RSI मल्टी टाइम फ्रेम की हैं। आप इसको सेटिंग में जाइएगा तो इनपुट में देखिए आपको टोटल 4 RSIs हैं। 4 RSIs का अपना टाइम फ्रेम है, अपना पीरियड है, अपना ओवरबॉट ओवरसोल्ड है। तो यू कैन यूज़ मेनी ऑफ द RSIs एज पर योर रिक्वायरमेंट। हमको यहाँ पे एक RSI और 2 EMA की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो RSI 1 का टाइम फ्रेम है इसको हम चार्ट पे कर सकते हैं। और देखिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे मान लीजिए मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम को चार्ट पे यूज़ कर रहा हूँ और हमको लगता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में RSI हो सकता है थोड़ा लेट सिग्नल दे, तो आई कैन रिड्यूस माई टाइम फ्रेम। ये चार्ट से 5 मिनट की जगह अगर हम 3 मिनट का कर दें, सपोज आई एम यूजिंग 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो RSI 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करेगी। इसके अलावा अगर हमको मेजर टाइम फ्रेम चाहिए, मान लीजिए 5 मिनट में हम चार्ट देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि RSI 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करे, तो आई कैन डू दैट। यहाँ पे 15 मिनट लगा देंगे तो माई RSI विल टर्न फॉर 15 मिनट्स। तो फिलहाल यहाँ पे हम चार्ट पे क्लिक करते हैं ताकि चार्ट वाला टाइम फ्रेम RSI भी फॉलो करे। पीरियड यहाँ 14 का है, ठीक है। ओवरबॉट यहाँ हम कर देंगे 55, ओवरसोल्ड 45 और RSI 1 पीरियड और RSI 1 EMA पीरियड 5 यही रहने देते हैं। RSI 2 टाइम फ्रेम इसको भी हम चार्ट पे कर देते हैं और पीरियड 14 का ही। ओवरबॉट ओवरसोल्ड इसका हमको लेना नहीं है और ये जो EMA का पीरियड है इसको कर देते हैं 20 का। बस इतना ही मेरा रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। अब हम स्टाइल में आ जाएंगे। स्टाइल में आकर के RSI 1 ये हमको चाहिए, तो इसका कलर रेड है, रेडी रहने देते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं। और इसका जो EMA है इसका कलर ब्लू कर देते हैं और इसकी भी थिकनेस बढ़ा देते हैं। RSI 2 हमको नहीं चाहिए, इसको डिसेबल कर देते हैं। और EMA ऑन RSI 2 ये 20 का है, तो इसको हम ब्लैक कर देंगे और ब्लैक करके इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे। अब उसके बाद ओवरबॉट ओवरसोल्ड में आएंगे तो मिड लाइन 50 ये डॉट है, इसको हम लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, कलर डार्क ब्लैक कर देंगे और थिकनेस बढ़ा देंगे। ओवरबॉट ओवरसोल्ड को भी हम डार्क ब्लैक कर देंगे, लाइन कर देंगे, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे। और ओवरसोल्ड के साथ भी ऐसा ही करेंगे, ब्लैक कर देंगे, लाइन कर देंगे, थिकनेस थोड़ी बढ़ा देंगे। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम डिसेबल कर देंगे। ये सारा ओवरबॉट ओवरसोल्ड केवल एक को छोड़ करके डिसेबल कर दिया। और यहाँ पे RSI भी केवल 1 RSI 2 RSI, माने RSI 2 का मूविंग एवरेज हमने ले लिया। बाकी जितनी RSIs हैं उसको हम डिसेबल कर देंगे। तो अब देखिए हमारे ये दोनों इंडिकेटर लग गए। इसमें आप चाहें तो सिंगल 15 का मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड ले सकते हैं, या ट्रिपल 15 का हाई लो OHLC लेकर के 5 का मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा क्लटर दिखेगा लेकिन चॉपी मार्केट में आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा और खास करके ट्रेंड ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा करेगा। यहाँ पे देखिए जो बैंड बनता है इसकी सबसे बढ़िया सुविधा क्या है, चॉपी मार्केट को अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है। और जब मार्केट 15 के हाई के ऊपर या 15 के लो के नीचे जाती है तो वो जनरली इन ट्रेंड रहती है। और RSI में देखिए हमारी RSI ये रेड लाइन है, ये 5 का EMA है और ये 20 का EMA है। तो एक बहुत ही सिंपल सेटअप है। अगर 20 का मूविंग एवरेज 50 के नीचे हो और RSI का 5 का मूविंग एवरेज और RSI खुद इसके नीचे चल रही हो तो मार्केट में काफ़ी बेरिश मोमेंटम रहता है। और अगर इसका उल्टा हो, यानी कि 20 का मूविंग एवरेज अगर 50 से ऊपर हो, 5 का मूविंग एवरेज इसके ऊपर हो और RSI 5 के ऊपर हो, तो वहाँ हमको काफ़ी अच्छे मोमेंटम दिखाई देते हैं। और अगर RSI का 20 का मूविंग एवरेज 50 के नीचे हो लेकिन 5 का मूविंग एवरेज और RSI 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो मार्केट में मोमेंटम नहीं रहेगा। इसका उल्टा हो, यानी कि 20 का मूविंग एवरेज 50 के ऊपर हो लेकिन RSI और 5 का मूविंग एवरेज उसके नीचे हो, तो यहाँ भी मोमेंटम कम रहेगा। और या RSI 20 का मूविंग एवरेज और 5 का मूविंग एवरेज तीनों 45-55 के बीच में चल रहे हों तो भी मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्गर चॉपीनेस रहता है। तो इस तरह से ये दोनों सेटअप लगा करके और अगर इनका कन्फर्मेशन ले करके आप ट्रेड करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे सिग्नल मिलते हैं। इसमें अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन करते हैं, अब जैसे यहाँ पे हमने एक टाइम फ्रेम ले लिया 15 मिनट का और उसके बाद हम दूसरी विंडो भी खोल सकते हैं या एक ही विंडो में दोनों चार्ट भी लगा सकते हैं। जिनके पास में पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है उनको 2 विंडो खोलना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे हमने 5 का लगा दिया और यहाँ 15 का लगा दिया, तो अगर 5 और 15 दोनों में सुपर ट्रेंड और 5 का EMA
15 के हाई के ऊपर चल रहे हैं, या सुपर ट्रेंड 15 के हाई को क्रॉस करके बुलिश सिग्नल दे रहा है, या 15 के OHLC को ऊपर की तरफ में क्रॉस कर रहा है, तो आपको अच्छे मोमेंटम मिलने के आसार रहेंगे। उसके साथ में RSI का भी अगर कंफर्मेशन है, यानी कि RSI और 5 का मूविंग एवरेज 20 के ऊपर चल रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छे मोमेंटम मिलने के काफ़ी कंफर्म चांस रहते हैं। तो इस तरह से धोखा खाने की गुंजाइश कम रहती है और आपके ट्रेड की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आएगी। तो आशा करते हैं इस वीडियो से जिनको इस इंडिकेटर को लगाने में समस्या आती रही होगी वो सॉल्व हो जाएगी, और अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जिनका अनपेड सब्सक्रिप्शन है, यानी कि फ्री सब्सक्रिप्शन है, ट्रेडिंग व्यू उनको केवल 2 इंडिकेटर लगाने को देता है। अब अगर वो दुनिया भर के मूविंग एवरेजेस और सुपर ट्रेंड लगाएंगे तो 3-4 इंडिकेटर ये हो गए, और RSI में भी 2 मूविंग एवरेज लेना चाहेंगे तो 2 इंडिकेटर वहाँ हो जाएंगे, तो टोटल 5 इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, जो कि फ्री में अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये 2 ही इंडिकेटर आपको टोटल 5 इंडिकेटर वाला सेटअप दे देंगे, और उन पे अपनी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस डिसाइड करना काफ़ी अच्छा रहता है। अब स्टॉप लॉस के लिए सुपर ट्रेंड खुद ही ATR बेस्ड इंडिकेटर है, तो वॉलेटिलिटी को भी कंसीडर करता है। अगर इसके नीचे ही SL को ट्रेल करते चला जाए तो काफ़ी बढ़िया सेटअप रहता है और काफ़ी टाइमली ये एग्जिट भी कराता है। सुपर ट्रेंड की एक जो कमजोरी है कि चॉपी मार्केट में ये बार बार बाई सेल सिग्नल देता है, उसको ये 15 का EMA काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि 15 के नीचे अगर सुपर ट्रेंड बुलिश सिग्नल देता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, और 15 के ऊपर अगर इसका कोई बेरिश सिग्नल होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, और साथ में RSI का कंफर्मेशन भी लेते हैं। तो गलत ट्रेड में जाने की संभावना काफ़ी हद तक रिड्यूस कर जाती है, और आपको ट्रेंड और मोमेंटम दोनों का काफ़ी सटीक सिग्नल यहाँ पे मिलता है, जिससे कि आपके ट्रेड के सक्सेस होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसको ट्राई कीजिए, देखिए ये कैसे काम करता है। अगर अच्छा लगे तो आप इसको अपना सकते हैं, आप प्रॉफिट अच्छा कमाएं, यही मेरी इच्छा है। जिनको पाइन स्क्रिप्ट चाहिए वो मैसेज कर सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लिंक भेज दिया जाएगा, दे कैन यूज़ इट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।